प्रहार, ये अपने आप में हमारा विशेष है और इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ गया है। हमारे साथ में धनंजय गिरी हैं जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, इसके अलावा ऋषि मिश्रा हैं जो कि कांग्रेस समर्थक राजनीतिक विश्लेषक हैं, वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। ऋषि जी, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि सीधे तौर पर बीजेपी आरोप लगा रही है, महज एक बार नहीं सिलसिलेवार तरीके से फहरिस्त गिनाई गई है कि कैसे एक नेक्सस काम कर रहा है देश के विरोध में, उसमें कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की संलिप्तता सीधे तौर पर है। क्या कहना चाहेगी कांग्रेस पार्टी? देखिए, बिल्कुल यदि कोई ऐसा नेक्सस हिंदुस्तान के विरुद्ध चल रहा है और सरकार की जो सिस्टम है उसको उनके संज्ञान में है, वो भी उस नेता के प्रति जो नेता प्रतिपक्ष हैं, वर्तमान में सांसद हैं, एक पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, यदि वो देश विरोधी कोई नेक्सस चला रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। संबित पात्रा को आज ज्ञान हुआ है क्या, या बीजेपी या भारत सरकार को आज ज्ञान हुआ है? तो ज्ञान हुआ है तो राहुल गांधी को इमीडिएट गिरफ्तार करना चाहिए। ऐसे लोग जो देश को तोड़ने में लगे हुए हैं, चाहे वो राहुल गांधी ही क्यों ना हो जी, यदि इतना सबूत है सरकार के पास तो ये बकलोली करने से नहीं होगा ना। बकतौली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके धनंजय जी, आप गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेते हैं जब वो सीधे तौर पे कह रहा है अगर आपके पास सबूत है? मैं आप ही का आरोप ले जा रहा हूँ ऋषि जी, मैं आप ही का आरोप ले जा रहा हूँ। धनंजय जी, गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेते? अगर आरोप है आप लोगों के पास में, कार्रवाई क्यों नहीं करते? साफ साफ हो जाएगी बात। ऋषि जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। लाइन कंप्लीट तो करने दीजिए जी, लाइन तो कंप्लीट करने दीजिए जी। फिर मौका मिलेगा। ये धनंजय गिरी या ये भाजपा, ये संबित पात्रा, मालूम है संबित पात्रा कितने बड़ा नेता है, वार्ड पार्षद से चुनाव लड़े थे। ऋषि जी, आप पॉइंट नहीं रख रहे हैं, आप बात घुमा रहे हैं। मैं आपके आरोप को ले लेता हूँ जी। धनंजय जी, ऐसे लोग राहुल गांधी पर आरोप लगा रहे हैं। ठीक है धनंजय जी, आप लोग कार्रवाई क्यों नहीं करते? सीधा सीधा तथ्यों के साथ में सामने आइए ना। आरेंदु जी, मैं आचार्य चाणक्य को प्रणाम करता हूं, जिन्होंने 3000 साल पहले जब सेल्यूकस की बेटी हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से हो रहा था तो कुछ शर्तें रखी थी। उन तमाम शर्तों में पहली शर्त यह थी कि विदेशी माता के गर्भ से जन्मा हुआ बालक इस देश की राजनीति में कभी हिस्सा नहीं लेगा। मैं आचार्य चाणक्य की उस विद्वता को प्रणाम करता हूं। दूसरी बात जो ये कह रहे हैं कि कौन किस पर आरोप लगा सकता है, किसकी क्या हैसियत है, तो ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दिए गए संविधान की ताकत है कि हम लोग लोकतंत्र दिवस नहीं गणतंत्र दिवस मनाते हैं और कांग्रेस उस सदमे से बाहर निकले कि इस देश का आम जन भी किसी पर भी आरोप लगा सकता है, किसी पर भी आरोप लगा के खड़ा हो सकता है, जब तक आरोप प्रूफ करने की बात है। जिन शब्दों का इस्तेमाल वो कर रहे थे, कांग्रेस अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज सोरोस को भारत के अस्थिर करने के एजेंडे के साथ दिख रही है। और लगातार क्रोनोलॉजी आपने भी अरिंदर जी अभी दिखाई थी, मैं भी उसको देख रहा था लगातार। और क्यों कब आया है तो फ्रेंच अखबार की रिपोर्ट में जो शीर्षक था, द हिंडन लिंक्स बिटवीन द जॉइंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म एंड द यूएस गवर्नमेंट। जब इस तरह की तथ्य सामने आए हैं, ओसीओआरपी वैश्विक मीडिया एजेंसी जो करोड़ों लोग पढ़ते हैं, उसमें 70% फंडिंग जॉर्ज सोरोस की है और जॉर्ज सोरोस भारत को तोड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। और राहुल गांधी से मुस्तकिल से लेकर के तमाम तरह के लोग या जो तमाम तरह के भारत को भी खंडन करने वाली ताकतें हैं या जो भी एंटी इंडिया मूवमेंट चला रहे हैं, उनके साथ उनकी तस्वीरें, उनके साथ उनकी लगातार हो रही मुलाकात, लगातार चर्चा। अब 1 जुलाई, लेकिन धनंजय जी, सवाल यही कि आप कार्रवाई कीजिए ना, वो ये कह रहे। मैं आता हूं आपके पास में, वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल जी भी हमारे साथ में हैं जी। मैं आ रहा हूं सर आपके पास में रामकृपाल जी, क्योंकि ये मसला अभी का नहीं है, कई ऐसे सिलसिलेवार तरीके से घटनाक्रम लगातार रहे हैं जो ये संदेह पैदा करते हैं कि उन लोगों का जिनका हित है देश को अस्थिर करना, उनके साथ अगर कांग्रेस पार्टी या फिर कहीं ना कहीं राहुल गांधी खड़े दिखाई पड़ते हो तो ये संशय तो पैदा होता है। रामकृपाल जी। निश्चित रूप से पैदा होता है और बिल्कुल देखिए, एक वो दोहा है, उसकी एक पंक्ति है कि महिमा घटी समुद्र की रावण बसो परोस। जब भी इस देश में कोई ऐसी चीज होती है, पार्टी हित के लिए आप लड़िए, उसको लेकर के दूसरी पार्टी की आलोचना कीजिए, वो समझ में आता है। लेकिन जब बात राष्ट्रीय हित की आती है, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, उस समय राहुल जी कई बार जो है वो लगता है कि उस पार्टी जिसको कहते हैं ना पार्टी हित को, वो राष्ट्रीय हित के ऊपर ज्यादा सहूलियत देते पाए गए हैं जी। जब भी कोई इस तरह की बात रही हमेशा, तो कहीं ना कहीं जॉर्ज सोरोस के बारे में तो मालूम ही है। जॉर्ज सोरोस ने खुद अपने मुंह से यह बात कही थी कि मैं किसी भी कीमत पर इसको इतने लाख मैं
मोदी को हटाऊंगा और मोदी को हटा के रहूंगा, याद है आपको? जी। और उस समय उन्होंने अडानी का भी नाम लिया था। तो कम से कम ऐसे मौके पर आप चाहे हमारे देश के भीतर कुछ भी हो, लेकिन एक विदेशी जब भारत का नाम लेता है और यहाँ की सरकार का नाम लेता है, तो चाहे अपोजिशन भी हो, उसका नैतिक दायित्व होता है कि कहे कि हमारे अंदर का मामला है, हम इसे देख लेंगे, लेकिन भारत के अंदरूनी मामलों में दखल देने वाले आप कौन होते हैं? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ऐसे सही मौकों जी। पर भी राहुल गांधी चुप रहे। ठीक है तो मेरा केवल यही जी। कहना है कि जब पार्टी हित बिल्कुल राष्ट्रीय हित में बदल जाए जी, तो वहां पर भी मुझे लगता है कई बार राहुल गांधी के जो मौन होना है। अभी एक छोटी सी बात मैं कह के अपनी बात खत्म करूंगा। आप देखिए बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, सबको पता है, पूरी दुनिया जानती है डीप स्टेट का किया धरा है और कैसे क्या हो रहा है। उस पर नवनिर्वाचित ट्रंप तक ने बिल्कुल खुलेआम कहा कि हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है जी। लेकिन हमारे देश का जो एलओपी है, उसे एक बार मैंने उनके मुंह से हिंदू शब्द नहीं सुना है। बिल्कुल, ये बांग्लादेश का ज्वलंत मुद्दा हमारे सामने है। ऋषि जी, सवाल ये है कि कानूनी कार्रवाई होना एक बात है, लेकिन अगर पब्लिक परसेप्शन में सब चीजों का जिक्र होता है, आप बहुत हंस रहे हैं, मैं आपसे इसी बात का जवाब ले रहा हूं, लेकिन पब्लिक परसेप्शन भी इन सब चीजों से बनता है और सार्वजनिक जीवन में ये सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर इस प्रकार का गठजोड़ की बात सामने आ रही है तो सामने आना चाहिए। बिल्कुल जी, आपके बात से सहमत हूं। दो विद्वान लोगों ने अपने मंतव्य रखे हैं। क्या कंक्रीट लाइन निकला है जिससे ये साबित हो कि राहुल गांधी ने ऐसा कोई कार्य किया है जिससे देशद्रोह साबित होता हो? आर्यन प्रताप सिंह, आप विद्वान एंकर पत्रकार हैं, आप मुझे बता दीजिए। मैं अभी इस चैनल के माध्यम से मांग करता हूं कि यदि दोनों विद्वान जो एक हमारे जो विद्वान पत्रकार है जी, हमारे हम लोगों के वरिष्ठ हैं, और धनंजय जी तो हमारे अच्छे मित्र हैं, हमारे बिहार से संबंध रखते हैं, मैं भी बिहार का हूँ जी, विधायक लोग विद्वान होते हैं। बता दे कि ऐसा क्या कंक्रीट, दो लाइन हमें बता दे कि ऐसा क्या चार्ज ये फ्रेम कर रहे हैं जिससे राहुल गांधी पे देशद्रोह का आरोप साबित होता है। नंबर 1। नंबर जी, सरकार में कौन है? सरकार में कौन है? जी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 56 तो ये उनसे पूछना है। इसके आगे अभी आप कुछ बोल रहे हैं अभी जी, सुन तो लीजिए, हाँ, बोलने तो दीजिए आर्यन जी, बोलने तो दीजिए जी। ये नरेंद्र मोदी जी की 56 इंच की सरकार है। बांग्लादेश में यदि हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है तो नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं बांग्लादेश के काउंटर पार्ट से आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है? क्यों नहीं आप आपत्ति दर्ज कर रहे हैं? क्यों नहीं आप ऐसा एक्शन ले रहे हैं ताकि बांग्लादेश हिंदुस्तान के सामने घुटने टेक दे? अच्छा, इस मुद्दे पे आएंगे ऋषि जी, आज जिस विषय पे बात कर रहे हैं, बांग्लादेश में बहुत बहस हुई है, अभी चर्चा उस पर बहुत लाजमी है। आज के मसले पे आइए, आज के मसले पे बात ये है जी, आज के मसले पे आप आएंगे जहां पे राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी का एक गठजोड़ दिखाई पड़ रहा है, उस विषय पे आ जाइए। हम बांग्लादेश पर ऐसे लगातार चर्चा कर रहे हैं जी। आर्यन जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ। हमारे विद्वान है, पत्रकार, हमारे गुरु जी हैं, मैं इनको मैं अपना गुरु मानता हूँ। रामकृपाल जी ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अपमान हो रहा है। ठीक है, राहुल गांधी ने नहीं बोला। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? ऐसा शैडो प्रधानमंत्री होता है विपक्ष की ओर से एलओपी सर, उसको बोलना, उसकी बात रखना बड़ा लाजमी होता है। हालांकि टीवी में समय की डिबेट की बड़ा सीमा होती है। धनंजय जी वो ये कह रहे हैं कि साहब आप भी इस प्रकार का कोई काम नहीं कर रहे हैं कि जिससे ये स्थापित हो जाए कि उनके ऊपर देशद्रोह का मसला बनता है। कुछ तो ऐसा सामने रखिए धनंजय जी। ये सिर्फ सीमांचल जाएंगे ऋषि जी। हाँ ऋषि जी, आपके आरोप का जवाब ले रहा हूँ जी। हिंदू स्वाभिमान यात्रा खतरा में हो जाता है, हिंदू का स्वाभिमान खतरा। ऋषि जी प्लीज। हाँ धनंजय जी, समय की सीमा। धनंजय जी संक्षेप में जी। आरेंदु जी, कहीं कोई घटना हो जाए, कोई आपराधिक चरित्र के व्यक्ति से अगर आपका संबंध है तो पुलिस का नैतिक कर्तव्य है कि आपसे भी पूछताछ करे और रिलेशन एस्टेब्लिश होता है। सोरोस की संस्था के उपाध्यक्ष सलील सेठी के साथ राहुल गांधी को घूमते देखा गया। सलील सेठी और राहुल गांधी की तस्वीरें सामने आई हैं। राहुल गांधी ने ओसीसी आरपी के बांग्लादेशी पत्रकार मुस्तफिल फजल अंसारी से मुलाकात की, जो भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने के लिए जाने जाते हैं। वो तमाम जो भारत विरोधी शक्तियां हैं, राहुल गांधी का उन्हीं से रिश्ता क्यों है?
और जैसा कि अब रामकृपाल जी भाई साहब बता रहे थे, जी। $100 बिलियन खर्च करने की तो जॉर्ज सोरोस ने खुद ही बात की थी कि मोदी को हटाने के लिए, अडानी का बिजनेस गिराने के लिए $100 बिलियन में खर्च करने को तैयार। उसने ठीक है, 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस समय की लगभग खत्म और हो रहा है। इसमें बात रामगोपाल की जी है। 20 सेकंड में एक आप अगर अपनी फाइनल कमेंट, क्योंकि आप कुछ कहना चाह रहे थे रामगोपाल जी। नहीं, मैं केवल ये कह रहा था कि देखिए, नेहरू जी जब थे जी। तो लोहिया जी विदेश गए थे, लोगों ने उनसे पूछा नेहरू जी के बारे में, जानते थे कि नेहरू के कट्टर विरोधी हैं, तो लोहिया जी ने कहा कि मैं इस धरती पर हूं, मेरा उनका अंदरूनी मामला है, नेहरू भारत है, भारत नेहरू है, जी। ये कहा था लोहिया जी ने। आलोचना करना कोई गद्दारी नहीं होता है। रामकृपाल जी, आप तो विद्वान हैं। आडवाणी अरे ऋषि जी सुन लीजिए ना कृपया जी। एक मिनट आलोचना करना जी। जमाने में गद्दारी से कहे तुलना अरे करना। ऋषि जी फिर देखिए, फिर अब डिबेट का मतलब नहीं ना, आप सुन नहीं रहे। जी। आडवाणी जी ने मनमोहन सिंह की तारीफ की थी कि मनरेगा योजना जो हमारे यहाँ लागू हुई है जी। बहुत क्रांतिकारी योजना है। तो मेरा ये कहना है कि जो आप, राहुल गांधी भी भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल। अगर कोई शख्सियत विदेश में भारत पर हमला कर रही है तो उनका नैतिक दायित्व बनता है। बिल्कुल, देश के लिए हम सबको एक होना होगा, उसमें देश के लिए। राजनीति से और पार्टी से ऊपर उठने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का, वक्त इतनी अनुमति दे रहा, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुके, लेकिन ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे खबर कि संसद में आज क्या कुछ कामकाज हुआ है, किस प्रकार की गतिविधि रही है, या क्या कुछ हंगामा हुआ, इस पूरी खबर पर होगी हमारी नजर। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला।